यार एक ऑनेस्ट बात बोलूं, तुम ना चैट जीपीटी को सिर्फ गूगल की तरह यूज करते हो। कुछ टाइप करो, आंसर लो और टैब क्लोज कर दो। तो सच बताऊं भाई, तुम लिटरली लैक्स ऑफ रुपीस टेबल पे ही छोड़ रहे हो। माय नेम इज पारस अरोड़ा एंड मैं इंडिया और दुबई में एआई से बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करता हूं। चाहे वो ट्रैवल एजेंसीज हो, रियल एस्टेट फर्म्स हो, कंसल्टिंग फर्म्स हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनीज हो या फिर फाइनेंशियल मार्केट की कोई कंपनी हो। और मैं तुम्हें आज वो 6 चैट जीपीटी हैक सिखाऊंगा जो मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाता हूँ। और मैं भाई कंसल्टिंग के लाखों रुपए चार्ज करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे वो बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज जो लास्ट में हैक सिखाऊंगा ना वो सबसे पावरफुल है। तो सबसे पहला हैक ये है कि भाई जो भी आप एआई टूल यूज करते हो उसका पेड वर्जन यूज करो। तो चैट जीपीटी की बात करें तो यूज चैट जीपीटी प्लस या चैट जीपीटी गो यूज करो अगर इंडिया में हो, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब ये ऐसे ही डिफरेंस हो गया जैसे भाई अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो एक मारुति चला रहे हो जबकि आपको फरारी मिल रही है सिर्फ थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके। अब इसमें फास्टर रिस्पॉन्स आता है, इमेज जनरेशन आता है, वेब ब्राउजिंग मिल जाता है, कोड एग्जीक्यूशन मिल जाता है और बेटर इंटीग्रेशन मिलता है। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, सबसे पहले इसको अपग्रेड करो। मैं कैलकुलेशन आपको दे देता हूं। अगर ये आपका चैट जीपीटी अपग्रेड अगर आपके महीने में मैं कहता हूं 3-4 घंटे भी बचा देता है, अपने 1 आवर की कॉस्ट आप एटलीस्ट 500 रुपीज पर आवर तो रखोगे, तो भी ये 2000 का फायदा आपको करता है, तब भी आप ब्रेक इवन पहुंच जाओगे। बट ये आपके हंड्रेड्स ऑफ आवर्स बचा सकता है पूरे महीने में, अगर जो मैं आपको हैक्स बताऊंगा अगर आप उसको ढंग से फॉलो कर लो तो लेट्स मूव ऑन टू हैक नंबर 2, दैट इज बिल्ड अ रोल मास्टर प्रॉम्प्ट। अब यहां से भाई रियल गेम शुरू होता है। ज्यादातर लोग चैट जीपीटी से क्या पूछते हैं कि मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, मैं मार्केटिंग कैसे करूं, एक जेनरिक क्वेश्चन पूछते हैं और जेनरिक ही उनको रिस्पांस मिलता है। और ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज आपने चैट जीपीटी को एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। चैट जीपीटी के पास जब अवेलेबिलिटी होगी कि भाई वो कुछ भी आंसर दे सकता है तो आपको कुछ भी आंसर देगा। ये एआई मॉडल्स का जनरल कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरा एक क्लाइंट है दुबई में विच इज अ लग्जरी ट्रैवल एजेंसी एंड पहले वो चैट जीपीटी में जाके टाइप करते थे कि व्हाट शुड बी आवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या गिव मी सम स्क्रिप्ट फॉर डूइंग मार्केटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। मैंने उनका एक रोल मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया कुछ ऐसा, यू आर अ 15 years experienced travel industry marketing expert. My agency is based in Dubai, targeting Indians and GCC tourists. We are into luxury travel as well as corporate travel. We specialize in luxury packages. Our budget is around 10,000 AED per month. Create a 90 days marketing strategy for us. तो ये एक डिटेल्ड मास्टर प्रॉम्प्ट जिससे आप एक्चुअल में बेटर आंसर्स निकाल पाओगे। तो मैंने एक ऐसी ही प्लेबुक डिजाइन की है बिजनेस ओनर्स के लिए, सर्विस बिजनेसेस के लिए, जो एआई से अपने बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो मैं खुद अपनी कंपनी के लिए यूज करता हूं और जो भी मेरे पेड क्लाइंट्स हैं उनको मैं वो प्लेबुक प्रोवाइड करता हूं। इफ यू वांट दैट प्लेबुक, जस्ट कमेंट द वर्ड AI on this video and I'll send that to you just free of cost. और एक्चुअली मैंने एक ऐसे AI लर्निंग कोर्स भी बनाया फॉर बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। तो आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू हैक नंबर 3, दैट इज क्रिएट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। अब ये समझो कि जो रोल मास्टर प्रॉम्प्ट है वो अगर हमारा एक बार का काम है तो सिस्टम प्रॉम्प्ट एक्चुअली में परमानेंट काम, ये आपका परमानेंट ब्रेन अपग्रेड है चैट जीपीटी के लिए। सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है? एक डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप चैट जीपीटी को पहले से ही देते हो और इनको पीडीएफ बना के सेव करके रखना होता है। जो भी आपके एसओपीज है, जो भी बिजनेस करने के तरीके हैं, वो सारे सिस्टम इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को कैसे पता चलेगा जब आपके पास वो डिटेल्ड में स्टोर्ड होंगे और आप हर चैट से पहले या हर कॉन्टेक्स्ट से पहले सारे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स को उसको दोगे तो वो उसी हिसाब से आपको आंसर करेगा। अब ऐसे ही मैंने एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनी के साथ दुबई में काम किया एंड उनके लिए मैंने पूरे के पूरे सिस्टम प्रॉम्प्ट्स क्रिएट किए। उसमें मैंने डिफाइन किया कि उस कंपनी का टोन और स्टाइल क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, पहले उसको डिसाइड करना है कि वो वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर बिजनेस ओनर्स हैं। आउटपुट फॉर्मेट उनको कैसा चाहिए, वो आउटपुट फॉर्मेट डिजाइन किया एंड उनका लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। अब इससे चेंज क्या हुआ? अब हर बार जब भी वो कोई कंटेंट मांगते हैं चैट जीपीटी से, चाहे वो ब्रोशर हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो कोर्स आउटलाइन हो, सब कुछ कंसिस्टेंट आता है बिकॉज दैट इज व्हाट ब्रांड गाइडलाइंस आर। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस एक बार सेट करो और बार बार यूज करो। और ये सारी चीजें भी आप चैट जीपीटी को यूज करके ही कर सकते हो कि भाई मेरा ब्रांड ऐसा है, मैं इस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, इन सब चीजों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को ये प्रोडक्ट अपना प्रमोट करना। आप ये सारे क्वेश्चन चैट जीपीटी को आंसर करो और उसको बोलो कि मुझे एक सिस्टम इंस्ट्रक्शंस बना के दे। वो इंस्ट्रक्शन को उठाओ, एक कॉपी करो और एक पीडीएफ की तरह स्टोर करो। एंड दैट इज हाउ विद सिंपल हैक्स यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव
एंड अर्न मोर मनी। और एक और एक्स्ट्रा फीचर है चैट जीपीटी में, दैट इज अ कैनवस फीचर। उसको यूज करो, प्रॉम्प्ट्स को वहां रिफाइन करो, टेस्ट करो और सेव करो एज योर इंटरनल आईपी। और ये ही भाई फ्यूचर में काम करेगा, बिकॉज एआई मॉडल कौन सा जीतेगा हमें नहीं पता। और ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट आप किसी भी एआई मॉडल में यूज कर सकते हो। जब आपकी पूरी की पूरी आईपी स्टोर्ड होगी, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस का, आपको एक्चुअल में खुद पता होगा कि यार मेरा बिजनेस कैसे रन करता है। और फ्यूचर में अगर आप कोई एम्प्लॉय रखते हो या कोई भी नए लोग आते हैं, उनको आपको बार बार गाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही चैट जीपीटी को भी एक बार रेडी कर लो, वो अपनी आईपी रेडी कर लो और बार बार सेम चीज करने की जरूरत नहीं है, एक बार सेट करो और भूल जाओ। अब मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगा जो शायद आपने कभी यूज ही नहीं किया होगा चैट जीपीटी में, क्योंकि तो आप विंडो यूज करते हो। दैट इज रनिंग प्रोजेक्ट फोल्डर। अब अगर आपने प्रो वर्जन लिया हुआ है या फिर आप जेमिनाई यूज करते हो या फिर आप क्लॉड यूज करते हो, उनके लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोजेक्ट ऑप्शन नजर में आता है। जब भी आप कोई नया काम करो या कुछ नई चीज स्टार्ट करो या किसी नए क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट करो, मेक इट एज अ प्रोजेक्ट। एंड मेरी तो ये हैबिट बन गई कि मैं जब भी कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ, किसी नई क्लाइंट के साथ स्टार्ट करता हूँ, मैं उसको एक प्रोजेक्ट की तरह काम करता हूँ, ताकि मेरा पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा का पूरा नॉलेज बेस, सारे के सारे सिस्टम प्रॉम्प्ट सब वहां पे रहे, सो दैट मुझे एक्चुअल में वो आउटपुट मिल सके जो मुझे चाहिए। अब मैं बार बार चैट जीपीटी से बात करता हूँ, मैं रियल एस्टेट कंपनीज के लिए भी काम करता हूँ, ट्रैवल एजेंसी के लिए भी काम करता हूँ, मैं एक कंसल्टिंग फर्म के लिए काम कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेनिंग फर्म के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल मार्केट के लिए काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट की अपने लिए एक फनल बना रहा हूँ जो B2B है। इतनी सारी चीजें अगर मैं चैट जीपीटी को दूंगा तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो व्हाट आई डू इज, मैं हर चीज का एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना के रखता हूँ और आगे जो फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे मैं उनके लिए भी प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते रहता हूँ, सो दैट चैट जीपीटी भी कंफ्यूज ना हो और मैं भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं इतने सारे कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरू से ही बताया, इस चैनल पे भी बहुत बार बोला है कि इफ यू वांट टू मेक अ सिंगल पर्सन $1 बिलियन कंपनी, और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एआई, जस्ट बिकॉज एआई कैन बी योर वेरी गुड एम्प्लॉय और वो आपको सब चीज मैनेज करने में हेल्प करेगा। आप सिंगल पर्सन बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आपकी जो भी ब्रांड गाइडलाइंस है, जो भी अभी ऊपर हमने किया, मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया, सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाया, इनको एज अ गाइडलाइन अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टोर करो। अपने एसओपीज, कंपनी डॉक्यूमेंट्स या क्लाइंट से जो भी चीजें मिलती है उसको एज अ प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टोर करता हूँ। क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, एंड उस हिसाब से मैं एआई को यूज करता हूँ, सो दैट मेरे को वो डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके जो मेरे को एक्चुअल में चाहिए। नेक्स्ट जो फिफ्थ हैक है भाई, ये तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग यूज करते होंगे, दैट इज अपडेट योर कस्टम इंस्ट्रक्शन इन योर चैट जीपीटी। अब आप जब भी चैट जीपीटी की सेटिंग्स में जाते हो, सेटिंग्स में जाओ, पर्सनलाइजेशन क्लिक करो और वहां पे आता है भाई कस्टम इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा टोन और स्टाइल क्या है, तुम्हें कैसा आउटपुट फॉर्मेट चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, समरी में चाहिए, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तो अपने बारे में पूरी की पूरी चीजें बता दो उसको। और ये भी चीज आप जनरल वेग लिखो चैट जीपीटी के अंदर ही, कि आप बोलो कि भाई, अब जैसे मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मैं एक एआई कंसल्टेंट हूँ, मैं एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट हूँ, मैं एआई ट्रेनर भी हूँ, एंड आई डू कंसल्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। ये सब कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है और मुझे चाहिए कि आप मेरे को येस पर्सन बन के आंसर मत करो, बी माई रूथलेस मेंटर, ऑनेस्ट रिव्यू मुझे चाहिए। तो मैं ऐसी चीजें सब लिख के, और चैट जीपीटी क्या करता है, मुझे एक पूरा का पूरा कस्टम इंस्ट्रक्शन बना के देता है और वही कस्टम इंस्ट्रक्शन मैं चैट जीपीटी के सेटिंग्स में जाके, पर्सनलाइजेशन में जाके पेस्ट कर देता हूँ। एंड व्हेन यू डू दिस थिंग, आप देखना कि आपके रिस्पॉन्सेज कितने बेटर हो जाएंगे। और इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है भाई, एक बार सेट करो, ये लाइफ टाइम आपके काम आता है। तो मैं जो भी चीजें अभी बता रहा हूँ ये हैक्स है, इनको एक बार सेट करो और आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। चाहे कोई भी एआई टूल यूज करो, मैं ये जरूरी नहीं कि चैट जीपीटी में यूज करो, आप जेमिनाई में भी सेम चीज यूज करो, आप क्लाउड में सेम चीज यूज करो, ग्रॉक यूज करते हो, जो भी आप एआई टूल यूज करते हो, सेम हैक्स आप सबके लिए यूज कर सकते हो। और भाई ये सिक्स्थ हैक जो सबसे पावरफुल है, जो मैंने पहले पांचों हैक बताया ना, ये सिक्स्थ हैक उनका कंप्लीट पैकेज है, दैट इज बिल्ड कस्टम जीपीटी। अगर आप एक्चुअली में टाइम बचाना चाहते हो, अपनी टीम्स को एम्पावर करना चाहते हो और शायद आप एक एक्स्ट्रा इनकम या पैसिव इनकम स्ट्रीम भी बनाना चाहते हो, तो एक कस्टम जीपीटी आर द की। अब चैट जीपीटी के जब अंदर जाते हो तो एक्सप्लोर जीपीटीज करके ऑप्शन आता है और जीपीटीज के साइड में आप अपना ओन जीपीटी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं किसी ट्रेनिंग या किसी भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जब करता हूँ, मैं उनके लिए स्पेशली एक कस्टम जीपीटी बना देता हूँ, ताकि वो मेरे तक ना आए बार बार। अगर उनको कोई भी क्वेश्चन हो तो उस कस्टम जीपीटी में जाए और अपने क्वेश्चन पूछ सके। मैं जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उसके लिए मैं कस्टम जीपीटी क्रिएट कर देता हूँ और वो भी मैं एआई को यूज करके करता हूँ। मैं जो भी मेरी क्लासेस होते हैं, जो भी मेरी ट्रेनिंग होती है, वो सारे रिकॉर्ड होती है, मैं उसकी ट्रांसक्राइब बनाता हूँ। उस ट्रांसक्राइब को मैं नोट्स में, बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसको एज अ पीडीएफ नॉलेज बेस अपने कस्टम जीपीटी में स्टोर करता हूँ और उसको जो मेरे मास्टर प्रॉम्प्ट और सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, वो पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस उसको देता हूँ एंड वो मेरे कस्टम जीपीटी की तरह एक्ट करता है। तो जो भी कोई क्वेश्चन है, कोई ट्रेनिंग में किसी को डाउट होता है, तो वो उस कस्टम जीपीटी को यूज करके सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब इनिशियल लेवल के सारे क्वेश्चंस उनको वो आंसर कर देता है, बट कोई टफ लेवल का क्वेश्चन होगा तो फिर मुझे आना ही पड़ता है। बट स्टिल
70 to 80% ऑफ द डाउट जो लोग हैं वो उसी कस्टम जीपीटी से सॉल्व हो जाते हैं। और यहीं पे क्या होता है, ये तुम्हारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है और ये स्केल भी हो सकती है। और जब भी आप डिलीवरी देते हो तो लोगों को लगता है यार कुछ ना कुछ हमारे को मिला। आपने एक्चुअल में उनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद वो भूल जाते हैं, तो उनको आप एक कस्टम जीपीटी बना के उसका लिंक दे दो कि भाई अगर आगे फ्यूचर में कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे जाओ, टाइप करो अपना क्वेश्चन, पूछो और वो आपको सारे आंसर देगा। अब इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, स्टिल मैं आपको एक बोनस हैक देता हूँ, विच इज अ प्रो प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको और रिफाइन कर दिया। अब मैं आपको एक 7 टेक्निक्स देता हूँ जो आपके प्रॉम्प्ट्स को एक रॉकेट फ्यूल दे सकता है। फर्स्ट इज ऑलवेज व्हेन यू आस्क क्वेश्चन टू एनी ऑफ द एआई टूल, जस्ट डिफाइन अ रोल फर्स्ट। Act as something. Act as a financial market expert. Act as a marketing expert. Act as an advisor. तो ये आपको पहले बोलना पड़ेगा, रोल डिफाइन करना पड़ेगा। Second thing is deep research mode. And then you add की research all around the internet, या research these 5 resources and then give me answer. The third one is first principle thinking. Just think about this problem from zero, from scratch, and don't make any assumption. And ask it to act as a devil's advocate. Means कि जो भी मैं प्लान बना रहा हूँ, जो भी चीजें बना रहा हूँ, उस प्लान में सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है, वो सारी चीजें मेरे को बताओ। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट। अब आप नॉर्मल चीज पूछोगे उसको तो उसको बताओगे नहीं कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप बोलो कि भाई मेरी जेब में अभी 10, 20, 50 हज़ार रुपए, मेरा बजट इतना ही है और मुझे मार्केट करके इस बिजनेस को 10 लाख तक ले जाना है, 50 लाख तक ले जाना है। जो भी आपके कंस्ट्रेंट हो सकते हैं वो आपको पहले देने पड़ेंगे, अदरवाइज वो, और क्या टूल्स हैं आपके पास, किन चीज़ों का एक्सेस है, क्या क्या आप कर सकते हो, वो चीज़ आपको उसको बतानी पड़ेगी। उसी हिसाब से वो आपको आंसर देगा, तो आपको कंस्ट्रेंट्स पहले बताने पड़ेंगे। सिक्स्थ इज फॉर्मेट, कि आपको किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए, आर्टिफैक्ट फॉर्मेट में चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चाहिए, जेसॉन फॉर्मेटिंग चाहिए, कोडिंग की फॉर्मेट में चाहिए, पाइन स्क्रिप्ट चाहिए, जो भी फॉर्मेट चाहिए, जस्ट राइट दैट फॉर्मेट। एंड सेवेंथ वन इज वेरिफिकेशन एंड साइटेशन। जस्ट आस्क इट, जो भी आप आंसर दे रहे हो उसको वेरीफाई करने के लिए मेरे को वो साइट लिंक दो पे, जहां से मैं उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकूं। तो ये जो 7 मैंने आपको टिप्स दी, उन्हीं के लिए जो वीडियो एंड तक देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियो चलाते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बट मैं वो चीजें एंड पे ही रखता हूँ, बिकॉज जो वीडियो एंड तक देख रहा है वो एक्चुअली में फॉलोअर है, वो एक्चुअली में सीखना चाहता है। एंड ये सारे टिप्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी। मैंने वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया जो मेरी एआई प्लेबुक है फॉर बिजनेस ओनर्स। तो जिनको भी वो चाहिए, जस्ट कमेंट एआई बिलो एंड विल सेंड इट ओवर टू यू। तो जो भी चीजें, जिस कंसल्टिंग के लिए मैं ऑलमोस्ट $10,000 तक चार्ज करता हूँ, मैंने आज वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखा दी। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ऑल जरूर कर देना। और नीचे कमेंट करके ये भी बता देना कि आपको कौन सा हैक सबसे पसंद आया, कौन सा आपने यूज किया, चैनल पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या कुछ नया चाहते हो, वो सारी चीजें बता दिया करो भाई। जो आप बोलोगे हम वैसी चीजें करते रहेंगे। एआई बहुत नया है, हम भी सीखते रहते हैं और सीखते सीखते आप लोगों को सिखाते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।